CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। छोड़ के जाओ। आज हम बात करेंगे हाउसिंग बोर्ड में जो मकान है नोटिस पर नोटिस और तोड़ने पर तोड़ने का काम चल रहा है, तोड़े जा रहे हैं। इतने इतने पॉलिटिशियन वहां पर पहुंच गए, इसका भी कोई लाभ हाउसिंग बोर्ड के मकान वालों को नहीं मिला है। हर बार चुनाव के टाइम में एक हंगामा खड़ा होता है, राजनीतिक जाते हैं, अपनी रोटी सेक कर अपने अपने घर चले आते हैं। आखिरकार ये क्या है? ये कौन सा पिटारा है या कौन सा कामधेनु की गाय है जो कि सिर्फ वोट ही वोट है वहाँ पर, और वोट लेकर के सारे राजनेता अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? इसी पे बात करेंगे आज। वीके निर्मल। वीके निर्मल जी हमारे साथ हैं और फॉस्वेक के प्रधान है हमारे पास बलजिंदर सिंह बिट्टू जी, जो बहुत ही नज़दीकी से, बहुत ही करीबी से इस पूरे मामले को देख रहे हैं कि आखिरकार हम कहीं ना कहीं राजनीतिक शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से तोड़फोड़ का समाधान भी नहीं निकल रहा है और यह बरकरार है। बिट्टू साहब, सबसे पहले आपसे, क्या चल रहा है ये? मधुकर जी, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25,000 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏਗਾ ਮਕਾਨ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਪਲੋਈ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 2005 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਤੀ, 2015 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਤੀ, 2019 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਵਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਤੋੜ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। तो कुल मिलाकर के नगर निगम का चुनाव है, जैसे आपने कहा कि चुनाव के टाइम में, क्या नगर निगम चुनाव को देखते हुए ये नोटिस, और जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों सभी पार्टियों के जितने भी पार्षद थे वो हाउसिंग बोर्ड के मकानों में पहुंचे 45 में, और वहां मेयर साहब भी जाकर के वो धरने पर बैठ गए, आम आदमी पार्टी के भी जो थे वो भी, और कांग्रेस वाले सब ने, ऐसा लगा कि बड़े दिल से लगे हैं आप लोगों के साथ। इतने सालों से राजनीतिक हस्तक्षेप के बावजूद भी कोई लाभ नहीं है। देखो, शहर का मेयर है एज ए फर्स्ट सिटीजन, ਉਹ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੇਅਰ ਸਿਟੀ ਹੈੱਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ MP ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਐਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ PVC ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਲਗਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ रेडी फड़ी, कितने टेंट लाए, तो बेचारा अपने घर च बैठा। यह सब स्थिति तब है जब सरकारी मकान जो हजारों की संख्या में है यहाँ पे, उसमें भी नीड बेस चेंज नहीं, बल्कि उसमें पूरा जो है वायलेशन है। आप सोच नहीं सकते कि कितना वायलेशन है। निर्मल जी, कभी आप लोगों ने इस मसले पर विचार किया है कि सरकारी मकानों में वायलेशन को तो पूरी तरह से छूट है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड के मकानों को नोटिस देकर के उसको ढाने की बात की जाती है? बिल्कुल विचार किया है, लेकिन हमारा जो एटीट्यूड है वो कंप्लेंट करने के लिए नहीं है, रादर हमारा ये कि हमको सोल्यूशन मिले। और हम लोग सोल्यूशन के लिए वो सिंस वेरी लॉन्ग हम लड़ भी रहे हैं। और लड़ाई का ये नतीजा है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ना तो एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक के पक्ष में जाता है, ना ही कोई नेता लोग के में इतना दम है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कि वो प्रशासन से पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई काम करवा सके। मुख्य बिंदु पे जाऊँगा कि चंडीगढ़ के प्रशासन में भी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन का मीन्स
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड चाहता है कि कुछ बिंदुओं पे फैसला हो, लेकिन उसको आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट डिसऑन कर देता है। हर बार आप लोग क्या करते हैं कि पॉलिटिकल लोगों को बीच में ले आते हैं और इसलिए लेके आते हैं कि शायद वो समाधान करेगा, लेकिन उनको सिर्फ आपके वोट से मतलब है। जो अभी तक 20, 25, 30 साल में हमने देखा है कि चुनाव के टाइम में नोटिस और चुनाव के टाइम में ही आपके यहाँ राजनेता चले जाते हैं वोट के खातिर। आपने देखा होगा कि जब किरण खेर जी एमपी थी, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, 40-45 दिन अनशन पर बैठे थे, लेकिन वो आपको जूस पिलाने के लिए नहीं पहुंची, जबकि उन्होंने वादा किया था कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा, नोटिस नहीं भेजे जाएंगे और ना ही तोड़फोड़ होगा। क्या रहा, किस तरह से आप राजनेताओं को किस तरह से देखते हैं? वायदा हमारा पवन बंसल ने भी बहुत अच्छा किया था वायदा, और हम लोगों ने 7 दिन के लिए को वो किया था, अनशन किया था। पवन बंसल जी ने भी ये कहा था कि मैं करवा के छोड़ूंगा, लेकिन बाद में उनका जो रिजल्ट परिणाम था वो लास्ट में उन्होंने ये कहा कि भाई मैं करवा नहीं सका क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन ने हमारी चल नहीं रही। तो ये उनकी एक अयोग्यता इसीलिए साबित होती है कि चंडीगढ़ प्रशासन किसी की पब्लिक की सलाह से काम नहीं करता। आज जितने भी नीड बेस्ड चेंजेस फाइनल हुए, जितनी भी कमेटियाँ बनी, उसमें पब्लिक का नोमिनी एक भी नहीं था। सारा प्रशासन के लोगों ने बैठा और उन्होंने डिसाइड कर लिया। चंडीगढ़ बाहर का पब्लिक का नोमिनी कोई भी उसमें नहीं रहा। तो क्या पब्लिक की सुनने को कोई तैयारी नहीं है? इसीलिए ये जितनी भी नीड बेस्ड चेंजेस है वो हमारे मुताबिक नहीं बन रही। तो ये जो आपके यहाँ जब पवन बंसल नहीं करवा सकते थे, तो इतने जो है मेयर और पार्षद जो आपके यहाँ गए, क्या तोड़ फोड़ कहीं रुक पाया? कहीं नोटिसेस बंद हुए? जब कुछ नहीं हुआ तो इनको आप बुलाते क्यों हैं और क्यों इनकी आरती उतारते हैं, ये नहीं समझ में आया। पहले तो हम रूलिंग पार्टी के साथ जाते थे, पहले पवन बंसल जी के पीछे पड़े क्यों, बिकॉज ही वाज मिनिस्टर इन कैबिनेट। तो जब उनका देखा कि ये करनी नहीं करवा सके, तो बाद किरण खेर के पीछे पड़े, किरण खेर नहीं करवा सके। अब हमने ऑल पार्टी लीडर्स को बोला कि भाई आप सारे इकट्ठे होकर के तो कम से कम क्या ये पहली बार बुला रहे हैं? हमें तो याद है कि कई बार बुलाया आप लोगों ने, ऑल पार्टीज। क्या करें, मिला क्या है? जब तक हमारे को कुछ समाधान नहीं मिलेगा हम तो अपने लिए परेशानी तो भुगते रहेंगे। आपको लगता नहीं कि अपने दमखम पर लड़ना पड़ेगा, ये ना कि इस राजनेताओं के भरोसे? वो बात आपकी ठीक है, दमखम पे हमको लड़ना पड़ेगा, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन में एक मेन इशू है शिकायत का, जिस बिंदु के ऊपर ये लोग एक्शन ले रहे हैं। कौन सी शिकायत? ये एक दूसरे की शिकायत। क्या प्रशासन सिर्फ शिकायतों को देखते हैं? अपनी नज़र नहीं प्रशासन के पास कि कौन वायलेशन कर रहा है और किन कौन सा नीड बेस्ड चेंज है? क्या हम लोगों ने इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर दिया है कि एनोनिमस कंप्लेंट पे किसी की शिकायत पे एक्शन नहीं लेना चाहिए। और दूसरा ये कि कोर्ट भी ये चीज़ देखता है कि आदमी जो अफेक्टिव है, जिसको प्रभावित है किसी चीज़ से, लाइट से है, हवा से है, वो शिकायत करे तो ठीक है, जुनून मानी जाती है। लेकिन एक आदमी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में शिकायत करता है, बिना नाम की शिकायत करता था, ये लोग एक्शन ले लेते हैं। तो अब मनीष तिवारी आपके सांसद हैं। पहले पवन कुमार बंसल को आप लोगों ने सांसद बनाया और मंत्री भी बना दिया। बिल्कुल बनाया। फिर आपने जो बनाया किरण खेर को 2 बार सांसद बनाया और इसी उम्मीद में बनाया कि यही एक जो है काम करा सकती हैं, वो आपने देख लिया। अब मनीष तिवारी आए हैं यहाँ पर और उन्होंने भी शायद आश्वासन दिया है पहले चुनाव के टाइम में, चुनाव से पहले, कि हम आपके काम को करवाएंगे। कितना काम हो गया? कितने मकान तोड़ने से रह गया या नोटिस बंद हो गए? इसके लिए मैं ये इतना बोलूँगा कि कोई भी नेता हो, उन्होंने वायदा खिलाफी हमारे साथ की है, बिल्कुल वायदा खिलाफी की है। और वायदा खिलाफी के साथ साथ उन्होंने अपना मतलब हल किया। वो जीतने के बाद हमारा काम नहीं करवा सके। क्यों नहीं करवा सकते? वो दबाव नहीं डाल पा रहे, या वो अपना फिर राजनेताओं की आरती क्यों उतारते हैं, यही नहीं समझ में आता है लोगों को, शहर के लोगों को भी, क्योंकि ये शहर के जो नेता हैं ये कभी लोगों के काम अब तक नहीं आए। कई लोगों से मेरी बात हो चुकी है, चाहे आप सर बिजली का निजीकरण का देख लें, क्राइम का देख लें क्या स्थिति है, नगर निगम की हालत देख लें किस तरह से घोटाला चल रहा है। क्या राजनेताओं ने बंद करवाया या शहर की जनता को जागना पड़ेगा इसके लिए? प्रशासन की आरती हम नहीं उतारते श्रीमान जी। प्रशासन, मैं प्रशासन की बात नहीं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूँ राजनेताओं को हमने चुना है, हमने वोट दिया, हमारा अधिकार है उनको बोलना, हमारी शिकायत करना हमारा अधिकार है। लेकिन वो उनका अधिकार भी है कि काम करवाना। अगर वो नहीं करवा सकते तो उनकी अयोग्यता, हमारी अयोग्यता नहीं है। तो कैसे अयोग्य? आप बार बार उन्हीं को बुला करके योग्य करार रहे हैं कि ये इनमें योग्यता है। आपके ही किसी आदमी ने कहा कि मेयर साहब जब आए तो उनमें हरमोहन धवन को देखा, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री आजकल स्वर्गीय हैं, उन्होंने तो स्वर्गवास हो चुका है, उनके बारे में कहा कि उनके चेहरे को देखते हैं। तो क्या इस वजह से मेयर को आप लोगों ने बुलाया? इसलिए नहीं बुलाया, चेहरा देखने के लिए। उस दिन वो इंसिडेंट था, उस दिन हाउस की मीटिंग थी, वहाँ पे मुद्दा बोला कि भी तोड़फोड़ हो रही है, वो लोग सारे इकट्ठे होकर के आ गए।
और वो जो आने के बाद जैसे हरमोहन दमन धरना मार करके काम करवाते थे, वैसे उनके अंदर उन्होंने धरना मार करके उनको भगा दिया। इस वजह से उसके इस कार्रवाई पे बोला गया कि भाई हाँ वो हम हरमोहन दमन का चेहरा देखते हैं क्योंकि उन्होंने धरना मारा। तो तोड़ना बंद हो गया, वो चले गए थे उस वक्त। उस वक्त चले उस गए वक्त चले गए। क्षणिक, हाँ, उसके बाद आए नहीं अभी तक। अभी तक नहीं नहीं, आया। अभी तक नहीं तो अब क्या लगता है कि अब ये सौरभ जोशी का असर रहेगा? नहीं, अभी कोई असर नहीं रहेगा उसका। फिर हमको समाधान नहीं मिला, हम तो समाधान होने तक। आप समाधान खोजते हैं या क्षणिक या कुछ देर के लिए आपको नहीं, समाधान हम मिले? समाधान परमानेंट सोचते हैं कि परमानेंट समाधान मिले, हम उसी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास कोई दूसरा पोल ही नहीं है। चंडीगढ़ प्रशासन हमारी सुनता नहीं, नेता लोगों को हम बोले ना, तो हमारे पास पोल कौन सा है? कोई जरिया नहीं है ना हमारे पास, कोई जरिया नहीं। तो फिर इलाज क्या है बिट्टू साहब? ਸਰ ਇਲਾਜ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੀਡ ਬੇਸ ਕਹੀਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 44 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ 44 ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ 37 ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜਿਹਦਾ 1 ਕਮਰੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 2 ਕਮਰੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 3 ਵਾਲਾ ਜਾਂ 4 ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਊਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਏਰੀਏ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ 20 ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੂਰੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਹੁਣ MP ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ? ਔਰ MP ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨੇ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ रह रहे हैं वो भी आज ये सोचते हैं ਅਸੀਂ हले किराए के मकान 'ਚ रह रहे हैं। निर्मल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि हर बार जैसे कि बिट्टू जी ने कहा कि मनीष तिवारी ने पार्लियामेंट में मसला उठाया, आपने भी कहा मसला उठाया लेकिन हल नहीं हुआ। जो यहाँ पे ऑफिसर हैं वो बाहर से आते हैं, 3 साल के लिए आते हैं, लोग कहते हैं कि पिकनिक मनाने आते हैं, हो सकता है पिकनिक मना करके चले जाते हैं। जो गवर्नर है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ का, नगर ये हाउसिंग बोर्ड में जो चेयरमैन है वो भी 3 साल के लिए आते हैं। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि हरमोहन धवन जी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने एक बार कहा था कि हमने प्रयास किया था कि जो 4-5 जगह है उसके चेयरमैन, हाउसिंग बोर्ड के भी चेयरमैन जो हों वो लोकल पॉलिटिकल लोग हों, क्योंकि और भी स्टेट में जो चेयरमैन है हाउसिंग बोर्ड और ये सब ये सारे पॉलिटिकल लोग हैं। ऐसे में यहाँ भी पॉलिटिकल लोगों को बिठाया जाए ताकि शहर के नब्ज को वो जानते हों। जो एडमिनिस्ट्रेटर हो वो भी कोई बाहर से किराए पे ना लाया जाए, उनको भी यहाँ पर लोकल लोगों को लाया जाए ताकि वो इस नब्ज को जाने और फिर समाधान तलाशने में वो मदद करे। कहाँ तक सहमत होंगे इसमें? बिल्कुल सही है, 100%, 100% बिल्कुल सही है। पब्लिक का अगर आदमी होता है तो डिपार्टमेंट के अंदर एक तो करप्शन नहीं होगा। डिपार्टमेंट में ब्यूरोक्रेसी जो डोमिनेट करती है पब्लिक पे, वो डोमिनेट नहीं कर पाएगी, वो पब्लिक इंटरेस्ट में देखेगा। और दूसरा ये होगा कि आज चंडीगढ़ प्रशासन में हर डिपार्टमेंट के अंदर जो करप्शन के जो दाग लग रहे हैं, और वो सही भी हैं, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है कि MC देख लो, कहीं भी देख लो, करोड़ों की FD का पता नहीं लगता। कहने का मतलब है कि चेयरमैन भी हाउसिंग बोर्ड का क्यों ना लोकल हो, एडमिनिस्ट्रेटर भी क्यों ना हो लोकल, जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं उसको हंटर मार के काम करा सके। बिल्कुल होना चाहिए, हम तो यही कहते हैं। बिट्टू जी, क्यों ना धरना प्रदर्शन का जो दौर चल रहा है
इस डिमांड को लेकर के, जो अगर 1 लाख 2 लाख आदमी अगर ये मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन पर लोकतांत्रिक तरीके से अगर बैठे, तो हमें लगता है कि हाउसिंग बोर्ड का जो चेयरमैन होगा वो भी लोकल हो सकता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो भी पंजाब, हरियाणा या फिर चंडीगढ़ का हो, जो कम से कम चंडीगढ़ को समझ सके, क्योंकि उनका भी कैपिटल यानी राजधानी चंडीगढ़ है, वो शायद कुछ समझ सकते हैं। इसको लेकर के फॉस्वेक की ओर से क्यों नहीं एक ऐसा काम किया जाए जो कि मजबूर होना पड़े सेंटर को कि यहाँ पर ये लोकल लोग बिठाए जाएं, चाहे हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के क्यों ना हो। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਸਾਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 3 ਸਾਲ। ਇੰਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਤੋੜ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਹ ਤੋੜ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੋੜ ਦਿਓ, फिर तो सारा शहर ही है। सवाल उठता है कि महाराष्ट्र का यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर आए, महाराष्ट्र, राजस्थान, नागपुर और कौन कौन पुर से आए हुए, उनको चंडीगढ़ की समस्याओं को समझने में जो दिल से जो समझ सकते हैं, क्या वो समझ पाएंगे कभी? सर ये तो जी सानू अपनी ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ पेपर देखने हैं, उस पेपर बेस के ऊपर चलना। एक लड़ाई हो सकती है कि एडमिनिस्ट्रेटर लगाने के लिए पंजाब और हरियाणा या चंडीगढ़ की लड़ाई हो सकती है, तो क्यों न बारी बारी, जैसे बहुत पोस्ट का बंटवारा है यहाँ पे, एफएस का, होम सेक्रेटरी का, कमिश्नर का, डीसी का, तो इसी तरह से एक टर्म चंडीगढ़ के रह जाएं, एक टर्म पंजाब रह जाएं, एक टर्म हरियाणा रह जाएं, तो इससे हमें लगता है कि कई तरह की समस्याएं चंडीगढ़ का जो है उसका समाधान निकले। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा, यही मैं पूछ रहा हूं। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ कि गवर्नमेंट ने लगता कि इतने ईजी टारगेट ने, लोग कुछ नहीं, वो तो नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी होंगे उसके प्रभाव में रहेंगे, चाहे जिसकी भी सरकार होगी। तो फिर प्रयास तो चंडीगढ़ शहर के लाखों लोगों को करना पड़ेगा इसको। सर मैं तो ये भी कहांगा, जिवें तुसीं कह रहे हो ना कि असीं हुणे गवर्नर साहब नूं मिलिया कि वो कहंदे जी इत्थे लोग इकट्ठे हो रहे हैं जी, इदां हो रहे हैं। मैं कहा सर इहनूं देखो, जिहड़ियां चीज़ां तुसीं देखिया ही नहीं हैगियां। मैं कहता पिछले 15 साल तो या 20 साल तो या 25 साल में किसी हाउसिंग बोर्ड में बैनीफिट दिता, तुसीं अज 25 साल बाद उन्होंने कुछ कैंसल करता, ये नहीं होना। हुण वो तो यह गल हो गई कि 25 साल पहला एक बच्चा जम्मिया सी, अज वो फिर कहीं मर गया, ये नहीं है ना। किसी का बच्चा किसी को घर मिलिया 5 लाख का, अज वो कीमत 2.5 करोड़ है, उन्हें 5 लाख का लिया सी, वो तुसीं फाइन ला दो 50 लाख, ये नहीं होना चाहिए। वो एट द टाइम ऑफ जिद्दे परचेज किया उस हिसाब नाल उन्होंने फाइन लाओ, ये नहीं है अज वो वैल्यू 2.5 करोड़ तो 50 लाख रुपये फाइन लो, वो नहीं होना चाहिए। निर्मल जी आप बताइए, मधुकर जी पहले आप ये जो भीड़ आप जुटा रहे हैं या कई बार राजनेताओं को बुलाते हैं, क्या हाउसिंग बोर्ड के लोग जो 60,000 मकान में रहने वाले लाखों लोग हैं, क्या इस मुद्दे को उठाते हुए गवर्नर के पास मिलेंगे कि हमें जो प्रशासक चाहिए, अधिकारी चाहिए, मुझे कहीं और का नहीं चाहिए, हमारे पड़ोस के चाहिए, इसके लिए आप लोग मसला उठाएंगे? क्योंकि समाधान वहीं पे है, वही निकाल सकते हैं। वर्तमान में हम लोग गवर्नर साहब से मिले थे। मेन मुद्दा ये है कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, उन्होंने गवर्नर साहब को मिसगाइड किया हुआ है, वो सुनने को अभी तैयार नहीं है। दूसरा मैं एक पॉइंट आउट करना चाहूँगा आपके माध्यम से, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है। 1952 में एक एक्ट बना था जिसमें टेम्परेरी पावर इनको दी गई थी जब तक चंडीगढ़ की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ना बने, और जब एमसी बनी है तो एमसी में भी इनको टेम्परेरी पावर इनको ब्यूरोक्रेट्स को दी गई थी रूल करने के लिए चंडीगढ़ को।
उन्होंने कहा था कि जो चंडीगढ़ के जो मुद्दे हैं जितने भी हैं, अगर पार्षद भी उठा करके, ये पार्षद बने हुए हैं फिर जो चंडीगढ़ के नॉमिनी है, ये भी उठा कर हाउसिंग वो अपना हाउस के अंदर पास करे एमपी के प्रेजेंस में, तो वो इनको मान्य होगा। तो हमारा चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का मुद्दा इनको एमसी पार्ट उसके अंदर उठा करके इनको पास करना चाहिए, ताकि ब्यूरोक्रेटिक ये चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड हमारे पे हावी ना हो। ये चंडीगढ़ का एक्ट है, जो मैं 4 लाइन पढ़ के भी बता देता हूँ, बड़ा अच्छा मुद्दा है ये, और ये इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। Have a glance at Capital of Punjab Development and Regulation Act 1952. Statement of objects and reasons. The construction of the new capital Punjab at Chandigarh is in progress. It is considered necessary to vest the state government with legal authority to regulate the sale of buildings, sites, and to promulgate building rules on the lines of म्यूनसिपल। इसको आप हिंदी में बता दीजिए, लोग समझ जाएंगे। म्यूनसिपल बाई लॉज के मुताबिक इनको रूल करना चाहिए जहाँ पे हाउस बन चुका है, हो चुका है। हाँ। लेकिन इस मांग पत्र को या इस मांग को कौन उठाएगा बिट्टू जी, कि हमें अब तुम लोगों से उम्मीद नहीं है, यहाँ के पॉलिटिकल लोगों से, यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, एडमिनिस्ट्रेटर से कोई उम्मीद नहीं है। इस उम्मीद के लिए हम लाखों लोगों को कैसे लोकतांत्रिक तरीके से इस डिमांड को उठाएं कि हमें चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, या नहीं तो सिर्फ चंडीगढ़ के लोग चाहिए जो हमारे समाधान को दे सकते हैं, वही प्रशासक हों, वही यहाँ पे सारे कर्ता धर्ता चेयरमैन हो। मधुकर जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਥਰੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਥਰੂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਪੈਨਲਟੀ, मतलब लोगों को जो बेनिफिट देना चाहते तुसी एक बार तैयार कर दो ना। मेरा मतलब है कि हर 3 साल बाद नवे रूल नहीं बनने चाहिए। कई कानून तो खत्म कर दिए गए हैं बिट्टू साहब, आपको पता ही है। सर कानून खत्म हो गए पर लोग तो उत्थे रह रहे हैं ना, मतलब ये है कि नहीं, आपने कहा कि कैसे करेंगे, कई कानून तो खत्म कर दिए गए जो काम का ही नहीं रहा। सर कानून का मतलब साडा ये है, जो हाउसिंग बोर्ड एक बंदे ने 30 साल पुराना कर लिया है, अज उस ते नवा कानून क्यों लगेगा? वो 25 साल वाला पहला कानून क्यों नहीं लगना चाहिए? वही लगना चाहिए ना। जो चीज़ ਨੂੰ बेनिफिट दिता उन्होंने वो एक लिस्ट दी है कि तुसी इस सिस्टम के नाल रह सकते हो, उस रहन। अज उन्होंने जरूरत है, पिछे अलाउ किया सीगा 10 बाई 10 का कमरा, पिछे तुसी इंटरनल चेंज वास्ते किया, बाहर उन्होंने बालकोनी अलाउ की है, अज क्यों कैंसल करती वो चीज़? तुसी क्यों कैंसिल कर दिए? यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर पंजाब और हरियाणा के ही रूल एंड रेगुलेशन लागू है, चंडीगढ़ का कोई रूल रेगुलेशन यहाँ पे बना ही नहीं है, अभी आज तक नहीं बना। तो वहाँ पे कॉलोनी रेगुलर हो सकती है गवर्नमेंट लैंड के ऊपर, हाँ है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में नीड बेस्ड चेंज रेगुलर नहीं हो सकते, वो क्यों? तो उनके मुताबिक अगर चलना तो फिर पंजाब हरियाणा के मुताबिक चलो, वहाँ तो तोड़फोड़ है ही नहीं, फिर यहाँ तोड़फोड़ क्यों की जा रही है? कुटा में तोड़फोड़ है? तो कुल मिलाकर के ना प्रशासन से कोई उम्मीद है, ना ही यहाँ राजनेताओं से कोई उम्मीद है, ना ही छुटभैये नेताओं से कोई उम्मीद है। कुल मिलाकर के अब यही स्थिति है कि अगर ये लाखों लोग लोकतांत्रिक तरीके से इस सिस्टम के खिलाफ अगर लड़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं डिमांड पूरी होगी, अन्यथा ऐसे ही राजनेताओं के बीच में ये भटकते रहेंगे, अटकते रहेंगे और इनके गले में वो खटकते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। आप नहीं सर मधुकर जी, मैं एक गल होर कहना चाहता हाँ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ हैं। ठीक है, वो तो फिर एंड ऑफ दी चीज़ है कि ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। धरना भी आपने दे दिया है? नहीं नहीं, धरना हाले नहीं देता ਅਸੀਂ 15-45 दिन कदों देता है 15 दिन? जब वो किरण खेर थी। सर पता की है, देखो हूँ मैं ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, हर कोई नवा बंदा आंदा वो जो कह रहा कर रहे हैं ਅਸੀਂ वो भी कह रहे हैं कि ਅਸੀਂ सारा कुछ तोड़ना नहीं चाहते, पर ਜਿਹੜੀ कंप्लेंट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चल जाती है, वो एडमिनिस्ट्रेटर कहता मेरे ते प्रॉब्लम आ रही है तो मैं अपने ते क्यों लवां, तो मैं भी मैनू भी हाई कोर्ट ने कहा भी तोड़ दो, पर ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि लोगों के मकान नहीं तोड़े जान, लोगों को सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ नॉमिनल ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ फाइन लगाना या लगाओ। बिट्टू जी ऐसी नौबत क्यों आती है कि कोर्ट चले जाते हैं और प्रशासन ने कोई समाधान अगर निकाला होता तो क्या लगता है कि किसी के कोर्ट में जाने से फिर ये तोड़ने वाली बात आती है आज? सर गल है जी, पता की है, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ मधुकर जी ये भी बड़ी वड्डी प्रॉब्लम है। अपना नेबर ही साडी कंप्लेंट कर दिंदा, एक बंदा घर बना रहा है उन्होंने वो भी नहीं चंगा लगता, फिर तीजा कंप्लेंट कर दिंदा। देखो जो 45 सैक्टर रह रहा है वो 45 सैक्टर वाला कंप्लेंट नहीं कर रहा, 47 सैक्टर वाला कंप्लेंट कर रहा है।
पता नहीं अपने शहर क्या के ये शिकायत के पीछे भी कोई प्रशासनिक कुछ हिसाब किताब है? हो सकता सकता है, है action अफसर क्यों लेते? अफसर हाँ? अफसर action करा लेना चाहिए। देने का अफसर अब भाई तेरा घर नहीं तोड़ा तू कंप्लेंट कर दे तुम सर्वे करने क्यों नहीं गए? तुम्हें शिकायत क्यों गई भाई? सर तुम सर्वे करके खुद अपने हिसाब से करते, तुम्हें शिकायत क्यों जाती है और तुम तोड़ने के लिए आ जाते हो कोर्ट का नाम लेकर के? ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨੈਟ ਸ਼ੈਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਧਰਨੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। सर Solution धरना बताओ। सिर्फ धरने के लिए नहीं देना है। आखिरकार कई आंदोलन यहाँ पर छिड़े, चाहे वो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो, चाहे आपने देखा होगा अन्ना आंदोलन हो। जब तक दिल से आंदोलन प्रदर्शन, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से, ये नहीं कहता कि ढाम ढिसूम हो जाए और कुछ हो, ये सब ये नहीं कह रहा, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से वो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, तभी आप अपने डिमांड को ले सकते हैं, अन्यथा इस प्रशासन से तो नहीं ले सकते। बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल है। ਦੇਖੋ आप इससे हैं सहमत? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ बहुत ਹੈ। ज़्यादा तंग किया जा रहा है, ये अब तो नहीं- आती हो गई है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो सर वही आंदोलन आपको लड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा जो अन्ना और जयप्रकाश नारायण ने चलाया था, या आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी। आपको आज़ादी लेने की ज़रूरत है, तभी सर आप शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं जैसे आज़ादी के बाद जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।